यमुनानगर की मंडियों में एक बार फिर किसानों की मेहनत पानी में तैरती नजर आ रही है और ये सब मंडी प्रशासन की बदौलत हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही 16 और 17 अक्टूबर को भारी बरसात की चेतावनी दी थी। बावजूद उसके यमुनानगर की मंडियों में पड़ा हुआ हजारों क्विंटल धान बरसात की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस धान की बोरियों पर तिरपाल देने वाला कोई भी नहीं था, लिहाजा किसानों की ये धान बरसात की भेंट चढ़ गई। गौरतलब है कि मौसम विभाग की ओर से 16 और 17 अक्टूबर को भारी बरसात की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस चेतावनी का असर शायद मंडी अधिकारियों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, नहीं तो तिरपाल और मंडियों में रखे धान का उठान तेज किया जाता। शायद इसी कारण आज हजारों क्विंटल धान बरसात की भेंट चढ़ गया, लेकिन अभी भी खुले आसमान के नीचे किसानों की धान की सैकड़ों बोरियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में किसानों की माने तो सरकार और प्रशासन हर तरह से किसानों को दबाने में लगा हुआ है। अगर किसान खेतों में पराली को जलाए तो उनका तुरंत चालान कर दिया जाता है, लेकिन अब जब खुले में पड़ा धान बरसात की भेंट चढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल किसानों को अब सरकार से उम्मीद है कि इस नुकसान के बाद सरकार किसानों को कुछ राहत जरूर देगी। जीरी भीगी और बरसात मौसम जब ऐसा होया तो भला होया, और यहाँ पर पता लगा कि भी यहाँ प्रशासन की इतनी ढील है कि भाई तरपाले ये वो। जब मौसम इतना ख़राब था तो चाहिए थी कि भाई किसान की तरफ घुमा फिरा के चाहे किधर से भी ले, हर तरफ से मार पड़ रही, चाहे वो प्रशासन है चाहे वो परमात्मा है। और चाहे अब जब नुकसान हो जाता है किसान का तो उस टाइम तो कोई है ना मुआवजे के लिए भी देरी, सारी चीज़ के लिए देरी, वो सब कुछ देरी चल रही है। आज किसान ने कोई किसी में थोड़े से एरिया में भी पराली में आग लगा दी तो उसके लिए चलान साथ के साथ इन दी स्पॉट। तो कम है ना, जो अगर यहाँ पर 100 क्विंटल जीरी है तो 100 क्विंटल में से 30 क्विंटल के 1/3 जीरी जो है ना वो बिक गया है और नुकसान भी हुई और सड़कों पे बही भी है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये अचानक बरसात हुई, बेमौसमी बरसात इसको कह लीजिए, लेकिन बरसात का अंदाज़ा सबको था, मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उठान ना होना। इनके पास पुख्ता इंतजाम नहीं है, ना शेड इनके भरे पड़े हुए हैं, ना इनके पास तरपालें हैं। और दूसरी बात, किसान जो जीरी लेकर मंडी में आ रहा है उसके लिए भी कच्ची पर्ची देकर उसको अंदर कर दिया जाता है कि आपको बाद में पक्की पर्ची देंगे पोर्टल की, और उसका कोई पोर्टल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान सिर्फ ज़्यादातर पोर्टल की वजह से हो रहा है। और ये नुकसान सरकार को भरपाई करनी चाहिए, सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। सरासर सरकार की कमी है। कितने का धान होगा जो बरसात की भेंट चढ़ा? देखिए, अभी अगर मान के चलें तो 50% धान अभी मंडी में आया है और 50% खेतों में खड़ा है, तो बहुत सारा धान खराब हो गया है। यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में ये धान खराब हुआ है, जिससे किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि हजारों क्विंटल धान बरसात की भेंट चढ़ गया, जो कि मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो मंडी अधिकारी कच्ची पर्ची पर धान मंडी में ले रही हैं, लेकिन उठान नहीं हो रहा है, जिसके चलते मंडी शेड के नीचे तो ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हुई है और खुले में किसानों का धान पड़ा हुआ है, जो कि बरसात की भेंट चढ़ रहा है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की लापरवाही के चलते किसानों को नुकसान हुआ हो। बहरहाल, किसानों ने सरकार से मामले में संज्ञान लेते हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सरकार किसानों को हुए नुकसान के साथ ही इस लापरवाही को लेकर किस पर कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।